नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव शपथ ग्रहण कर चुके हैं। पिछले कई दिनों से ये सस्पेंस चला आ रहा था कि आखिर मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और बीजेपी आला कमान ने बीजेपी विधायक दल की बैठक में सारे नामों को दरकिनार करते हुए डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर मोहर लगाई और मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण भी कर चुके हैं। भोपाल में उन्होंने शपथ ली, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। अब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद में अब नई चर्चा, एक नई दौड़ शुरू हो गई। मोहन यादव के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा और कई तरह के नाम लगातार अलग अलग सोशल साइट्स पर, वेबसाइट्स पर, न्यूज साइट्स पर और कई तरह के नाम हैं। उनमें से कुछ नाम मालवा क्षेत्र के भी हैं, झाबुआ के भी हैं, रतलाम के भी हैं। तो क्या वाकई में जिन नामों की चर्चा है वो मंत्री बनने जा रहे हैं या केवल प्रयास है? लेकिन बीजेपी है तो बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। कई बार हमने देखा है और अधिकतर ये पिछले, अगर हम 3-4 चुनाव की बात करें तो जिन नामों की चर्चा होती है वो पीछे धकेल दिए जाते हैं और नए चेहरे सामने आते हैं। अगर आप 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को देखेंगे तो ऐसा ही कुछ हुआ कि जो चेहरे दौड़ में थे वो पीछे कहीं रह गए और जिन नामों की चर्चा कहीं दूर दूर तक नहीं थी वो अब जो है प्रदेश कमान संभाल रहे हैं। तो ऐसे ही अब मिनिस्टर के लिए दौड़ बनी हुई है। क्या झाबुआ से जो दीदी हैं वो मिनिस्टर दीदी बन पाएंगी? क्या अलीराजपुर के भाई साहब हैं वो मिनिस्टर भाई साहब बन पाएंगे? या फिर रतलाम के जो भैया हैं वो मिनिस्टर भैया बन पाएंगे? अब ये इस तरह की चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। चर्चा है कि जो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का जो गठन, उसमें इस बार झाबुआ और रतलाम को मौका मिल सकता है। चेतन कश्यप लगातार विधायक चुनते हुए आ रहे हैं। निर्मला भूरिया की बात करें तो वे 5वीं बार विधायक चुनी गई हैं। नागर सिंह चौहान भी इसके पहले विधायक रह चुके हैं, 2023 में फिर वे चुनाव जीते हैं। तो इन तीनों नामों की चर्चा हो रही है और क्या इन्हें मौका मिलेगा, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कई तरह की जो खबरें चल रही है उसमें निर्मला भूरिया का नाम बताया जा रहा है। वैसे दूसरा आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी विधायक होने के नाते उनका नाम होना बताया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से वही बात कि बीजेपी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल का जो गठन होता है उसमें आखिर कितने विधायक मंत्री बन सकते हैं, क्या रेशियो रहता है? तो अगर हम भारत के संविधान की बात करें और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए जो प्रावधान है वो ये है कि जितनी अगर लोकसभा सदस्यों की संख्या है के 15% जो सदस्य हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता, करवाया जा सकता है। और यही नियम जो बाकी प्रदेश समेत, तो ऐसे में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो कुल विधानसभा सीटें वो 230 है और उसका अगर हम 15% देखें तो करीब 34 होते हैं। तो इस तरह से कयास लगा जा रहे हैं कि 34 लोग इस जो है मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पूरे के पूरे 34 शामिल होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ गुंजाइश भी रखी जाती है। तो ऐसा अभी जो एक चर्चाओं का दौर है ये 2834 को लेकर है। बताया जा रहा है कि हो